के बाद एक उन पर वार किए गए। अब एक बड़ी खबर ये आ रही है न भारत पर सैफ अली खान पर हमले वाला वो चाकू, ये वो तस्वीर आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे जिस चाकू से हमला हुआ उसकी तस्वीर। सैफ अली खान की पीठ से वो चाकू का हिस्सा निकला जो 2.5 इंच का चाकू का जो टुकड़ा था जो उनके स्पाइन के बिल्कुल पीछे। और ये देखिए ये चाकू आप जो देख रहे हैं ये 2.5 इंच का चाकू और ये पूरा एक हिस्सा है, ये आधा जो टूट गया है ये सैफ अली खान की पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइन उसके ठीक पास में ये धंसा हुआ था। और इसी हालत में ये जब ये चाकू सैफ अली खान के शरीर के अंदर था उस वक्त सैफ अली खान को हॉस्पिटल लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया था हॉस्पिटल में, और वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से सर्जरी की गई थी और 2-2.5 घंटे की सर्जरी के बाद इस चाकू के हिस्से को वहां निकाला गया था। ये अंदर शरीर के अंदर से निकला है ये। अब देखिए आप कि कितना मोटा और धारदार हथियार है ये, बिल्कुल चाकू खंजर टाइप का जो कहा जाता है, बिल्कुल खंजर की तरीके इसका इस्तेमाल किया गया था। ये ऑपरेशन के बाद इसको निकाला गया और न भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा हमला था ये, कितनी बर्बरता के साथ एक के बाद एक कई हमले किए गए। और जब चाकू का इतना बड़ा हिस्सा सैफ अली खान की स्पाइन के ठीक पास में धंसा हुआ था तो आप समझिए कि कितनी खतरनाक मंशा से वो हमलावर आया था, जिसको पता था कहां पर जाना है, जिसको पता था कहां पर क्या करना है, उसको यह भी पता था कि कैमरे से कैसे बचना है, ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है, शाफ्ट कहां पर है, सीढ़ियां कहां पर है, और वहां से वो सीधे वॉशरूम तक पहुंचता है। एक और देखिए इसके शातिर पने की तस्वीर, टाइम देखिए 1:37 पर यह सीसीटीवी फुटेज है। 2 बजे हमला किया जाता है सैफ अली खान पर। उससे पहले यह शख्स पूरा चेहरा ढका हुआ है, पीछे एक बैग है। उसने देखा कि सामने सीसीटीवी है इसीलिए चेहरा छुपा लेता है, ढक लेता है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश कितना शातिर है, ये तो सबने देख लिया सीसीटीवी से कैसे बचने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तस्वीर ये 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा जो बता रहा है कितना खतरनाक था ये। राकेश जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जाने के टाइम में जो शख्स है ये नकाब पोश है, इसने वो मुंह जो है ढक रखा है, लेकिन वही जब सीसीटीवी ये रात के तकरीबन 2:33 पे जब नीचे उतर रहा होता है तब वो जो स्कार्फ है वो उसके गले पर होता है, क्योंकि जिसकी जो हाथापाई हुई थी, छटपटी हुई थी सैफ अली खान के साथ, यही वजह है कि उसका जो नकाब है वो आने के टाइम जो है वो उसने ढका हुआ नहीं था और यही उसकी बदकिस्मती थी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हो गया। तो अब ये जो है उसका एंट्री जो रूट है वो अभी साफ हो चुका है कि वो पहले शाफ्ट के जरिए जो है जो पाइपलाइन की एक जगह होती है वहां से वो पहले पहली मंजिल तक गया, उसके बाद में वो सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक गया, उसके बाद 10वीं मंजिल से वो फिर से दोबारा शाफ्ट के रास्ते से सीधे वो बच्चे के बेडरूम में बाहर निकला है। तो ये इतना शातिर था कि इसलिए तमाम जो रास्ते हैं वो भी पता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक शार्प ऑब्जेक्ट था, जो चाकू का जो हिस्सा था जिससे हमला किया गया था सैफ अली खान की पीठ के ऊपर, जिसे डॉक्टरों ने निकाला, वो जो चीज है वो भी डॉक्टरों ने रिकवर कर ली है। और आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये जो हमला था कितना खतरनाक था। डॉक्टरों का कहना है कि सैफ अली खान इस हमले में बाल बचे हैं, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे महज 2 मिलीमीटर जो है दूर ये जख्म था। अगर ये थोड़ा भी लेफ्ट राइट अगर हो जाता तो ये बड़ा जख्म जो है ये सैफ अली खान के लिए हो सकता था। शायद उन्हें जिंदगी भर जो है कमर का और रीढ़ की हड्डी का जो एक दर्द है वो सता सकता था, लेकिन ये उनकी किस्मत अच्छी रही कि जो चोट है वो थोड़ी से के लिए वो बच गए। तो ऐसे में हमला जो है वो काफी बड़ा जानलेवा जैसा हमला था। ये शातिर इतना था, इतनी प्लानिंग तो थी, लेकिन ये इतना बेखौफ भी था कि इसे इस बात का कोई डर नहीं था कि आगे कानून व्यवस्था है, आगे पुलिस का क्या होगा, ये पकड़ा गया तो क्या होगा। इसने ना सिर्फ वहां पर जाने की हिम्मत की बल्कि उसने सैफ अली खान पर हमला करने की भी हिम्मत की। अभी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है जिसका हुलिया जो है इस शख्स से मिलता जुलता है। पुलिस ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि जिसे हिरासत में लिया गया है वो वही शख्स है या कोई और शख्स है। उसके फिंगरप्रिंट्स अभी जो है लिए गए जो संदिग्ध है, और जो फिंगरप्रिंट्स घर में बरामद किए गए हैं, बाथरूम में जो बरामद किए गए, उन फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के साथ इसका अभी मिलान किया जाएगा ये देखने के लिए कि संदिग्ध जो है क्या वही मुख्य आरोपी इस मामले में है या कोई और है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो जो कंप्लेनेंट इस मामले में शिकायतकर्ता जो केयर टेकर लीमा है उनको बुला करके जो इस शख्स को दिखाया जाएगा, उसकी पहचान परेड करवाई जाएगी और ताकि वो उसकी। और देखिए ये दिख रहा है कि कितना शातिर था और जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया उससे साफ पता चलता है कि ये इंसान, इसके मंसूबे क्या थे, ये साफ यहां पर पता चलता है। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में वापस लौटते हैं।